घोस्ट यानी कि भूत। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भूत रात के 12 बजे के बाद ही दिखाई देते हैं, और ब्लडी मैरी जैसी घटनाओं के पीछे का क्या रीजन है? आज की इस वीडियो में आप ऐसे हॉन्टेड फैक्ट को जानने वाले हो जिनका एक्सपीरियंस हमें डेली लाइफ में होता रहता है। नेटफ्लिक्स पर 2017 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था वेरोनिका। एक्सपर्ट का कहना है कि यह मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है, और इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 100 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ही इस मूवी को पूरा देख पाता है। और इस मूवी की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है, एक वेरोनिका नाम की लड़की की। यानी ये फिल्म इतनी हॉरर है कि एक्सपर्ट ने इस फिल्म को देखने से मना कर दिया है। मतलब जिनको डर लगता है तो कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना ही देखें तो अच्छा है। देखो, अगला जो फैक्ट है वो साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल सही है। तो फैक्ट ये है कि जब हम अपने आप को लगभग सुबह के 3 बजे एक शीशे के सामने कम रोशनी वाले कमरे में खड़ा करते हैं और 10 मिनट तक शीशे पर फोकस करते हैं तो आपको ब्लडी मैरी जैसे भूत दिखने की संभावना है। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक भ्रम होता है, लेकिन ये सच है। कम रोशनी में अगर हम शीशे के सामने फोकस करते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे चेहरे को डिफरेंस कलर जैसे कि रेड कलर में दिखाता है, और ये सब हमारे ब्रेन के केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है और हमें ब्लडी मैरी जैसे भूत दिखने लगते हैं। वैसे आपने कभी ब्लडी मैरी को देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। आपने कभी कभी ऐसे सपने देखे होंगे जिसमें आपको भूत दिखाई देते हैं, और जब भी आप अपने सपने में किसी भूत को देखते हो तो डर जाते हो और आप अचानक जाग जाते हो और आप सोचते हो कि वो तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो कहते हैं शायद आपको नहीं सुनना चाहिए। उनके अनुसार वो एक रियल भूत होता है, एक रियल स्पिरिट जो हमसे संपर्क करना चाहती है, लेकिन हमारी सोल उसे रिजेक्ट कर देती है और हम अचानक जाग जाते हैं और सुरक्षित होते हैं। और यही कारण है कि बुरे सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अगर हम सपने से नहीं जागे तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि रात के 12 बजे भूत प्रेत चुड़ैलों का साया होता है, यानी विचिंग आवर। अब ये कितना सच है चलिए बताते हैं। रात के 12 बजे से 1 बजे के समय को कहा जाता है डेड टाइम, यानी कयामत का समय, मौत का समय। क्योंकि इस समय दुनिया के लगभग सभी पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च और जितने भी पॉजिटिव प्लेसेस हैं वो सभी बंद कर दिए जाते हैं, और रात को डिस्ट्रक्शन भी बहुत कम होता है, जैसे रेडिएशन, शोर शराबा, बाकी वगैरह वगैरह। इस वजह से इनकी इविल पावर बढ़ जाती है, ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। और रात के 2:33 से 3:33 के समय को कहा जाता है डेविल टाइम, क्योंकि इस बीच हुई थी जीसस क्राइस्ट की डेथ। इसलिए इस समय चुड़ैल, इविल पावर, डेविल ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक रीजन है कि जब आप स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाओं को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको नाइटमेयर, नाइट हैग जैसे क्रिएचर दिखाई देते हैं। सॉन्ग अक्सर हमारी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं जिनकी धुन पर हर कोई थिरकने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन अगर वही गाना आपकी जान ले ले तो गाइस, ऐसा ही एक गाना था ग्लूमी संडे, जो 1933 में लिखा गया था, और 1935 में हिट होने के बाद इसने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस गाने को आज हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग के बतौर जाना जाता है। मतलब ये गाना इतना सैड था, लोगों के मन में इतना इफेक्ट डालता था ये सैड इफेक्ट, कि जो भी इसे सुनता था वो या तो हैंग हो जाता या खिड़की से कूद जाता, अपने आप को गन शॉट कर लेता, जंप कर जाता ब्रिज से किसी से, मैनी मोर। इनफैक्ट इस गाने को सुनने के बाद लोग गहरी नींद में चले जाते और नाइटमेयर, नाइट हैग जैसी चीजों को एक्सपीरियंस करते थे। तो इस बात को लेकर हंगेरियन सरकार ने इसे बैन कर दिया। लेकिन बैन करने के बावजूद भी डेथ वाली घटनाएं रुकी नहीं, वो कुछ सालों तक ऐसी ही चलती रही, और आज भी इस गाने को डेथ सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, द ग्लूमी संडे। आपको पता है, जहाँ पर यानी जिन घरों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, यानी जहाँ पर भूतों के एग्जिस्टेंस की बात कही जाती है, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये बताते हैं कि ये सब घटनाएं उन जगहों पर, उन घरों में ज़्यादा होती हैं जहाँ पर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, यानी अचानक मृत्यु। और ऐसी जगह पर जहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा होती हों तो वहाँ पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज़्यादा फील होती हैं। यानी अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसकी सोल उस जगह पर बार बार आती है उस काम को पूरा करने के लिए, और यही वो वजह है कि वो स्थान और वो हाउस वो हॉन्टेड माना जाने लगता है। और ये जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उन सब का यही मानना है, ये उन्हीं का कहना है।